आप सब ठीक होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले मराठी मूवी बड़ी के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं किसी की बलि देना। तो दोस्तों आज हम क्यों बात करने वाले, ये अमेजोन प्राइम पे आई मूवी है जो 9 तारीख को रिलीज हुई थी। और हाँ, इसकी रेटिंग्स काफी अच्छी है। ये IMDb पे 8.3 की रेटिंग लेके बैठी है और 94% लोगों ने कहा ये काफी ज्यादा फ्रेश है। सो दोस्तों इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। मैंने देखी मूवी, मुझे भी काफी अच्छी लगी। हाँ, थोड़ा सा हर मूवी में जो होता है वो तो होना ही होना है, बट मतलब ड्रामे बट इस मूवी में ड्रामे नहीं है, सब कुछ सीरियस लगता है, बट तो भी कुछ गलतियां तो सभी से हो जाती है। तो दोस्तों हम आते हैं इस पॉइंट पे कि हमने मूवी में क्या देखा। मूवी जो है हॉरर और सस्पेंस दोनों लेके चलती है और काफी जबरदस्त मूवी है। हमारे जो मूवी का स्टार है जिसका नाम है श्रीकांत। श्रीकांत का एक बेटा है 7 साल का, जिसे क्रिकेट खेलने का काफी ज्यादा शौक है। क्रिकेट के मैदान में एक दिन वो क्रिकेट खेलते खेलते उसके पापा काफी मतलब खुश हो जाते हैं। श्रीकांत कहते हैं कि आओ बच्चा एक रन ले लो, और रन लेने के चक्कर में रन लेने के नहीं, सच में वो बीमार होता है। मंदार, पता है आपको, मैं बता रही हूँ ना तो जो मंदार होता है उसे एकदम सडनली दमा का प्रॉब्लम होता है और सडनली वो मतलब उस ग्राउंड पे ही चक्कर आके गिर जाता है। श्रीकांत की पूरे बॉडी में ऐसा झुंझ से हो जाता है कि भाई मेरे बच्चे को क्या हुआ। उठाता है, वैन में डालता है, हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि इसे कुछ नहीं हुआ है, ये नॉर्मल है। पर तो भी मुझे लगता है कि इसके मतलब जो इसको जो मतलब दमा हो गया और सडनली चक्कर आके गिरा है, तो आप एक काम कीजिए, आप इस डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, आप यहाँ चले जाइए इस हॉस्पिटल में। तो कहते हैं ठीक है। फिर मंदार की पैकिंग करवाता है, फिर श्रीकांत मंदार को लेके जाता है। श्रीकांत बोलता है कि भाई बेटा ये वही हॉस्पिटल जहाँ पे आप पैदा हुए थे, मतलब हॉस्पिटल का नाम है जन संजीवनी हॉस्पिटल, जहाँ पे मंदार का जन्म हुआ था 7 साल पहले। तो मंदार कहते हैं हाँ पापा मैं यहाँ जन्म हुआ था। फिर ये बिल्डिंग बंद क्यों है? ये बोलते वो ये शायद पुरानी हो गई होंगी, इसलिए इन्होंने नहीं बनाई होंगी। तो फिर वो अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद एक बच्चे को देखते हैं, वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और खूब बार्गेन करता है। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर राधिका शुनॉय करके आती है। वो कहती है कि भाई इसको जो है, भास्कर नाम है इस लड़के का, इसको कैंसर हुआ है, ये लास्ट स्टेज कैंसर पे है। ये कभी भी मतलब पता नहीं इसका क्या होगा। मैंने काफी ज्यादा फंडिंग जमा कर ली है, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि हम बड़ों को 2 एक्स्ट्रा बीमारी देनी चाहिए, पर बच्चों को ऐसी कुछ भयंकर बीमारी नहीं होनी चाहिए। हमें काफी अच्छा पॉजिटिव लगा डॉक्टर राधिका का कैरेक्टर, सच में काफी अच्छा था। सो फिर वो होने के बाद में क्या होता है, डॉक्टर राधिका उन्हें कहती है कि मैं भास्कर को एक इंजेक्शन लगा के आती हूँ, आप सब जाइए मेरे कैबिन, आप दोनों जाइए कैबिन में वेट कीजिए, मैं आती हूँ। तो ये जो है श्रीकांत और अपना उनका बेटा मंदार कैबिन में जाके बैठते हैं। तो भी मंदार के दिमाग पे जो भास्कर चिल्ला रहा था उसका इफेक्ट थोड़ा हो ही चुका था। फिर भास्कर को इंजेक्शन लगा के डॉक्टर राधिका शुनॉय जो है अपने कैबिन में जाती है। तो फिर क्या होता है, वो मंदार को चेक करती है। मंदार को चेक करने के बाद वो बोलती है कि भाई कुछ नहीं हुआ, फाइन, पर तो भी हम हमारी दिल की शंका निकालने के लिए इसका MR CT स्कैन सब करवा लेंगे। और श्रीकांत तैयार हो जाता है, पर श्रीकांत के पास उतने पैसे नहीं होते कि ये सारे टेस्ट करवा लें। फिर वो नीचे आता है, तो वो जो होता है उनका जो मतलब उसे क्या कह सकते हैं हम, कंपाउंडर होता है राजा राम। वो राजा राम कहता है कि आप पहले डिपॉजिट कर लो, जितना पैसा पे कर रहे हैं वो कर लो, हम आपके बेटे मंदार का सब कुछ कर लेंगे जो है वो। तो फिर इसका बोलना होता है कि भाई इनके पास एकदम इन्होंने इतने पैसे लाई तो नहीं थे। तो फिर श्रीकांत कहता है कि आप कर लीजिए, मैं घर से पैसे लेके आता हूँ। फिर मंदार को ये सारे ट्रीटमेंट करवाते हैं, जैसे MR CT स्कैन सब कुछ हो जाता है। फिर ये होने के बाद क्या होता है, मंदार का सब कुछ निपटने के बाद मंदार बाहर आके बैठ जाता है। फिर मंदार को काफी मतलब ये होता है कि मतलब होता है ना बच्चों को कि नहीं यार मुझे जाके देखना चाहिए वो लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं। तो फिर ये जाता है भास्कर के रूम में। भास्कर के रूम में जाने के बाद दरवाजा खोलता है, भास्कर वहां पे बैठा मिलता है। ये वो कुछ छुपा देता है। तो बोलता है, भास्कर को बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो वो बोले मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे मेरी मम्मी एलिजाबेथ सब ठीक कर देंगी, जो सामने वाली खिड़की में रहती है। ये कहता है एलिजाबेथ कौन? वो सामने, हाँ बोले वो वसा। तो बोलते तुमसे कल से बात करती है? तो वो बोलती कि मेरे पास फोन है, जब वो मुझे बुलाती है तब मैं जाता हूँ। बोले ठीक है। तो बोले मैं आऊँ क्या? तो वो बोलता है नहीं तुम मत आओ, तुम्हें नहीं बुलाया है, मुझे बुलाया है। बोलता है फिर मंदार बोलता है ठीक है। बोलते फिर उसने बोलता है मंदार को, मतलब मंदार बोलता है उसे कि मैं तो, वो बोलते हैं तुम यहाँ पे रुकने वाले हो ना? तो वो बोलता है नहीं मैं नहीं रुकने वाला हूँ, मेरा तो सब कुछ हो गया। मंदार बोलता है भास्कर को
तो बोलते हैं नहीं मैं नहीं रुकने वाला, अब मेरे पापा आएंगे और मैं चले जाऊंगा घर पे। तो बोलता है, भास्कर बोलता है मुझे तो एलिजाबेथ ने बताया कि तुम्हें यहाँ पे रुकाने वाले हैं, तुम कैसे जाने वाले हो। वे सोच में गिर जाता है। फिर ये मतलब बच्चे होते हैं सब कुछ छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं ठीक है तुम्हें क्रिकेट खेलने आती है क्या। वो बोलता है हाँ मुझे क्रिकेट खेलने आया। हाँ तुम्हारे पास क्रिकेट खेलने का। फिर भास्कर उसका एक मतलब ऐसा बलून जैसा ये निकालता है, कागज निकालता है, कागज का बॉल करता है। वो खेलते खेलते ये दोनों लड़के चले जाते हैं। वो बोलते हैं मुझे तो एलिजाबेथ ने भी बुलाया है, अब एक काम करते हैं। मतलब वो फोन जो होता है वो फोन से बात करता है, वो फोन भी छुपा देता है ड्रॉवर में, वहां से एक बॉल निकालता है ऐसे और लेके भागते दोनों के दोनों भाग जाते। और पीछे जाके बैग पुरानी बिल्डिंग में वो सीढ़ी लगा देता है। और सीढ़ी लगाने के बाद भास्कर अंदर चला जाता है और भास्कर उसको बोलता है मंदार को कि तुम्हें नहीं बुलाया, तुम नीचे ही रहो। मंदार वो अपनी जो बॉल होता है वो झटक झटक के आता है। आने के बाद ये होने के बाद क्या होता है, उसके पापा पहले ही श्रीकांत हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। उनको उनका बेटा मंदार नहीं दिखता तो वो काफी ज्यादा टेंस में हो जाते, भाई मैं कहाँ ढूंढूं मेरे बच्चे को, कहाँ गया कहाँ। फिर डॉक्टर राधिका भी उनके ढूंढने में मदद करती है और जो उनका कंपाउंडर होते हैं वो जो राजा राम, वो भी हमें वो ढूंढने की मतलब वो सब ढूंढते हैं मंदार को। फिर वो डायरेक्ट ग्राउंड में आ जाते हैं, तब उनको दिखता है वो आगे से मंदार आ रहा होता है। मंदार से पूछते हैं क्योंकि ऑलरेडी भास्कर ने उसको प्रॉमिस करा था कि मेरे बारे में मत बताना कि मैं खिड़की से यहाँ आया। वो बोलते ठीक है। तो वो बोलते ठीक है। तो फिर एकदम ये सडनली वो कुछ नहीं बताता। फिर जो राजा राम है वो पीछे जाके देखता है, वहां देखता है सीढ़ी लगी है। तो फिर वो आगे से फिर वो डॉक्टर राधिका जो होती है वो कहती है कि सामने का दरवाजा खोलो यार, चलो अंदर जाके बच्चे को लेके आते। कितना मतलब केयरिंग थी ना वो मैडम, ओ माय गॉड। तो फिर जाके लेके आती है उससे, वो बेहोश पड़ा होता है वहां से लेके आती है, डायरेक्ट ओपीडी में डाल देती है उसको। ओपीडी में डालने के बाद उसको ऑपरेशन मतलब ओपीडी में डालती है। तब तक मंदार को बोलते कि रिपोर्ट आने तक आप वेट कीजिए। ये दोनों वेट करते हैं। फिर उसको लेके आते हैं, किसको, भास्कर को। तो ये पूछता है मंदार के पिता जो है श्रीकांत, वो पूछते कि भास्कर को क्या हुआ। बोले वो बताती है उसके कि कुछ नहीं हुआ है, मतलब हॉस्पिटल में। वो बोलते हैं हम ओपीडी में ले जा रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है ना, मंदार थोड़ा सा आग लग जाती है, मंदार की आग लग जाती है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है। यहाँ पे काफी ज्यादा चूतियापा ये लगता है कि यार तुम्हारा 7 साल का बच्चा है जिसकी तबीयत खराब है, आप उसे वहीं पे लेटा के छोड़ के खुद उसकी रिपोर्ट दिखाने डॉक्टर के पास जाए, कौन सा लॉजिक है यार ये काफी गलत लगा मुझे, काफी गलत। आपके बच्चा बीमार, आप खुद उसको लेके जाओ ना जहाँ पे वो जले, उसकी नींद टूटे कुछ उसके साथ जाओ। पता नहीं क्या हॉरर स्टोरी में यही तो ढूंढता रहता है भूत की, कोई किसी को छोड़ के चला जाए। फिर क्या होता है, श्रीकांत को रिपोर्ट मिल जाती है। वो डॉक्टर राधिका शनॉय के पास जाता है ये चेकअप कराने कि उनके बेटे को कुछ है तो नहीं। और वहां पे बेचारे जो मंदार को है वो टेबल पे छोड़ के चला जाता है। फिर डॉक्टर राधिका से वो पूछता है कि भास्कर तो ठीक है ना, भास्कर ना आपको ऑपरेशन। वो रोती है, काफी रोती है। वो बोलती नहीं, मतलब काफी इमोशनल है वो, काफी ज्यादा। वो बोलती कि नहीं भास्कर तो अब नहीं रहा, वो काफी ज्यादा चोट आई थी उसे सर में, तो वो नहीं रहा, ऐसे वैसे बोलती है। तो मतलब श्रीकांत को भी काफी बुरा लगता है, काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर श्रीकांत आता है, श्रीकांत बोलता है, फिर बेटे की रिपोर्ट दिखाते हैं तो बेटे की रिपोर्ट बोलते हैं हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर क्या होता है ना, ये जो हमारा मंदार टेबल पे सोया है, इससे सडनली मतलब दीवार के पीछे से भास्कर दिखता है। भास्कर बोलता है कि आओ मेरे पीछे। पीछे 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 भागते 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 ओपीडी में लेके जाता है। वहां पे वो उसकी डेड बॉडी रहती है। वो डेड बॉडी खोलता है, उसकी डेड बॉडी को। वो बोलता है कि किसी को बताना मत, बट किसी को बताना मत कि मैं यहाँ हूँ करके, और मैं जिंदा हूँ करके, ऐसे वैसे वो बताता है। और सडनली मंदार को चक्कर आ जाता है। बोलता है कि तुम्हें सिर्फ, और उसे वो बोलता है भास्कर, तुम्हें सिर्फ एलिजाबेथ ही ठीक कर सकती है और कोई ठीक कर नहीं सकता। तो फिर ये मंदार वहाँ पे ही चक्कर आके गिरता है। तो वो तो फिर राधिका को ज्यादा मतलब मौका मिल जाता है। फिर राधिका के सामने ये बोलता है कि भाई मतलब ये जब, अब देखो दूसरा पॉइंट मुझे काफी गलत लगा भाई। ऐसे बात करते हैं ये लोग कि भाई जहाँ पे वो भास्कर एडमिट था, ये उसी को वहां पे एडमिट करा थे। वो उसके सामने की जो खिड़की थी वही एलिजाबेथ वहां से दिखती थी। वैसे मुझे बताओ यार, पहले लड़का वहां पे मरा है, इसको दूसरे को क्या ले जाने का फायदा यार। वहां पे पता नहीं कौन सा लॉजिक चटका रहे थे ये। फिर हो गया ये हो गया। उसके बाद में क्या होता है, श्रीकांत
अपने बेटे के लिए काफी वरिड होता है। मंदार होश में आता है तब यही बोलता है कि भास्कर ने उसे बताया कि सिर्फ उसे एलिजाबेथ बचा सकती है और कोई बचा नहीं सकता। आप देखो ना पापा, वो काफी इंसिस्ट करता है, पापा देखो ना वहां पे मोबाइल होगा, देखो देखो ड्रॉवर में, इतना जिद करता है बेचारा मंदार। वो मोबाइल देखने की कोशिश करता है, ड्रॉवर में उसे नहीं मिलता। बोलता नहीं भास्कर का वही मोबाइल था। वो बोलता नहीं मिला बेटा मोबाइल। फिर वो हो जाने के बाद डॉक्टर राधिका कहती है कि मुझे लगता है कि इससे कोई दिमाग की बीमारी है, तो हमें इसके ब्रेन का स्कैनिंग वगैरह करने पड़ेगी। फिर वो स्कैनिंग वगैरह करते हैं, उसमें कहता है कि उससे फिर वो उसे कहती है कि इसके दिमाग में नहीं होती उसकी गांठें, उसकी गांठें होती है यहाँ लंग्स में, बोलते हैं लंग्स में छोटी छोटी गांठें हैं। दो उसे हमें स्टार्टिंग में पता चल गया तो हम ऑपरेशन करेंगे, गांठें निकाल लेंगे, आपका बेटा मंदार ठीक हो जाएगा। डॉक्टर राधिका के बोलने से श्रीकांत थोड़ा सा अच्छा फील करता है। फिर अच्छा फील करने के बाद फिर से अपने बेटे के रूम में जाता है, तो बेटे को बोलता है कि बेटा आप ठीक हो जाएंगे। बोलते नहीं पापा, आप जब तक एलिजाबेथ से नहीं मिलोगे तब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा। ऐसे बोलने के बाद वो काफी मतलब कंफ्यूज हो जाता है। फिर जो नया नहीं पुराना ही कैरेक्टर है, पर मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस करना भूल गई क्योंकि उतना ध्यान नहीं रहा मुझे। रविश करके डॉक्टर होते हैं, रविश जो पहले भी उन्हें मिल चुके थे हॉस्पिटल में। तो रविश बोलते हैं कि ये इमेजिनेशन की बीमारी है जो आपके बेटे को लगी है यहाँ पे, और भास्कर को भी थी। भास्कर की मम्मा नहीं थी, भास्कर अनाथ था, तो उसने एक अपने दिमाग में ही मम्मा बना ली थी जिसका नाम एलिजाबेथ था। तो यही बीमारी आपके बेटे को भी पास ऑन हुई है, आपके बेटे को भी वो इमेजिनरी दिमागी बीमारी लग गई। क्योंकि मंदार की भी मम्मी नहीं है, तो इसीलिए उसने जो मतलब भास्कर ने इतनी कलरफुल करके वो स्टोरीज बताई है कि आपके मंदार को भी लगने लगा है कि एलिजाबेथ उसको ठीक कर देगी। एलिजाबेथ उसका मतलब वो कह रहा था कि इमेजिनेशन थी। डॉक्टर रविश ने डायरी की मतलब मंदार को पागल करार दे ही दिया था, जैसे भास्कर को मतलब दे दिया था। तो फिर यहाँ पे पॉइंट नहीं रुकता, पॉइंट आगे जाता है। फिर मंदार एक ही बात पकड़ के रहता है, अपने पप्पा श्रीकांत को बोलता है कि आपको जाना पड़ेगा, आपको एलिजाबेथ से मिलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। यही पकड़ के रहता है वो, लास्ट तक यही पकड़ के रहता है। तो फिर क्या होता है ना, ये जाता है उस बिल्डिंग में, जैसे वो मतलब जाने वाला नहीं होता, पर वो जो गेंद होती है उसके मतलब जो भास्कर के पास से, जो उसके बेटे के पास से, वही गेंद अब इसके पास आती है। ये उठाता है उसे, देखता है कि एक रास्ता मैप लिखा है वहां पे जाने का। फिर वहां पे जाने का जो मैप लिखा है, तो ये क्या करता है, उस मैप को गौर से देखता है। गौर से देखने के बाद नहीं क्या, ये फेंक देता है। फिर वापस से उठाता है, उल्टा करके पढ़ता है, तो वहां पे लिखा होता है एलिजाबेथ डिसोजा और जिमी डिसोजा। तो ये दोनों नाम देख के वो भी मृत्यु पत्र था। तो ये थोड़ा सा सर हो जाता है कि ऐसे कैसे, फिर डायरेक्टली ब्लीडिंग हो जाती है, उस ब्लड से काफी ज्यादा खून आता है, ये फेंक देता है, डर जाता है। ये भी इसकी इमेजिनेशन थी। तो ये छुपते छुपाते उस पुरानी बिल्डिंग में जाता है। पुरानी बिल्डिंग में जाने के बाद धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो वहां पे उसको एलिजाबेथ दिखती है। वो बोलती है मेरी हेल्प करो। ये काफी डर जाता है और गिर जाता है। और फिर ऊपर जाने के बाद उसे एक रूम में लॉक लगा दिखता है। वो खोलने की कोशिश करता है, उससे पहले ये बेहोश हो जाता है। उसको बेहोश करके कौन लाता है, डॉक्टर शिनॉय कौन, राधिका के पापा। वो उसे उठा के अपने वैन में लेके आते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो वहां पे कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे बच्चे का वहम है और कुछ नहीं है। राजा राम ये सब में उसकी मदद करते हैं कि राजा राम ही होता है जो श्रीकांत को इंजेक्शन लगा के डॉक्टर साहब के पास लेके आता है। तो राजा राम वो बोलते हैं कि वहां पे कुछ नहीं, आपको सच में लगता है ना, आप मेरे साथ चलो। फिर डॉक्टर शिनॉय के साथ श्रीकांत और वो राजा राम तीनों जाते हैं, देखते हैं तो वहां पे कोई नहीं होता, ना कोई औरत होती ना कोई होता। तो सीधा श्रीकांत को भी बोलते हैं कि तुम्हें भी पागलपन के दौरे आ रहे हैं, यहाँ पे देखो कोई भी नहीं है। तो ऐसे बोलने के बाद क्या होता है ना, कोई भी नहीं है बोलने के बाद श्रीकांत को मतलब थोड़ा टेंस होता है कि भाई सच में ऐसा कुछ है, तो मुझे तो वो दिखी थी। फिर वो अपने बेटे के रूम में जाता है, मतलब वो ऐसे मतलब बाहर सोता है। और वो डॉक्टर शिनॉय इतना हरामी आदमी रहता है ना भाई, दो मतलब अपने एक वार्ड बॉय उसके पीछे लगा देते। तो राजा राम तो पहले ही रहता है, वो बोलते हैं इसको देखते रहना कि ये कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये सोता है। सोने के बाद इसको एक ड्रीम आता है कि इसका बेटा ठीक हो गया, और बेटा बोल रहा है कि मुझे एलिजाबेथ ने ठीक किया। देखो तो एलिजाबेथ मतलब सॉरी एलिजाबेथ की जो इमेज होती है वो काफ़ी हॉरर होती है। ये डर जाता है, काफ़ी डर जाता है। डरने के बाद क्योंकि इसका बेटा भी वहाँ पे आग लगाने जाता है, कहाँ पे, एलिजाबेथ के मतलब वहाँ पे जगह पे, वहाँ से भी इसको चक्कर मतलब इंजेक्शन लगा के वापस लाया जाता है। ये काफ़ी अच्छी स्टोरी और काफ़ी लंबी है,
पर मैं जितना बता रही हूँ उतना कम है, आप खुद जाके भी देख लेना। तो फिर मैं आपको मेन पॉइंट बता देती हूँ। तो फिर क्या होता है ना, इससे रियलाइज होता है कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब श्रीकांत को लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है भाई, कुछ तो दाल में काला पीला हरा सब कुछ है। तो फिर ये नहीं कि राजा राम को ही पकड़ लेता है कॉर्नर में और बोलता है कि भाई पता तो अब मुझे क्या हुआ, बता साले कुत्ते हरामी। ऐसे नहीं बोलता, ये मैं बता रही हूँ। राजा राम को पकड़ता है, उसी का इंजेक्शन निकाल के उसी को धमका देता है कि तू बोल नहीं तो तेरे को इधर ही इंजेक्शन लगा के खत्म कर देगा। तो इसको वो ले जाता है, वो बोलता है कि नहीं, वो एलिजाबेथ जो डॉक्टर राधिका होती है, डॉक्टर राधिका जो होती है वो बोलती है कि मंदार के ट्रीटमेंट के लिए हम फंड अरेंज करेंगे, किसी एनजीओ के साथ उनका पैचअप होता है। तो उनका बोलना रहता है कि हम उस एनजीओ से पैसे लेके आपके बेटे को विद इन जल्दी से जल्दी ठीक कर देंगे। तो बोलते हैं ठीक है। तो एनजीओ से पैसा जमा करने के समय वो जो होते हैं एनजीओ के जो अध्यापक हो या कोई हो, वो आते हैं, वो उनको मोबाइल दिखाते हैं कि देखिए हमारे एनजीओ में इतने लोगों के। तो वहाँ पे इसको एलिजाबेथ की इमेज मिल जाती है एक बच्चे के साथ। फिर इसको डाउट होता है कि यार एलिजाबेथ तो है ही नहीं, ऐसे बोल रहे, तो फिर एलिजाबेथ की इमेज और इसका बच्चा कैसे दिख रहा है। फिर ये कोपरे में जाके रामलाल को पकड़ता है। रामलाल को पकड़ने मतलब राजा राम को पकड़ता है, सॉरी रामलाल शॉर्टकट में रामलाल ही ठीक है, इसको राजा राम नाम किसने रखा पता नहीं। राजा राम को पकड़ता है और उसको देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने मुझे बताया नहीं। तो ये बताता है कि जो होती है नर्स, उनके यहाँ पे नर्स थी एलिजाबेथ नाम की, उसका बेटा 3 साल का, उसके कैंसर था और वो मर गया कैंसर के इलाज के समय। तो एलिजाबेथ को शॉक लगा, वो पागल हो गई, उस पागलपन में उसने 3 और बच्चों को मार दिया। तो उसे पागल होने के बाद उसे कहाँ पर गई वो हमें पता नहीं, उसे निकाल दिया गया, वो कब तब से दिखाई नहीं दे रही। तो बोलते फिर ये बच्चों को पता नहीं, तुम्हें चलना है तो देखो कहाँ पे थी, उसको कहाँ पे रखा था। तो बोलते पुराने बिल्डिंग में रखा था हमने। बोलते दिखा, ये लेके जाता है राजा राम को पकड़ के, राजा राम को पकड़ के लेके जाता है श्रीकांत को। फिर श्रीकांत इतना चूतिया है, उसको अंदर आने के बाद जिसको आप पकड़े हुए उसको सामने रखना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं उसको पीछे रखेगा, खुद आगे चले जाए, खुद आगे चले जाता है। आप पीछे वाला अच्छा से राह देखता है, एक बुक्की मारता है, नीचे गिर जाता है। ये श्रीकांत बुढ़ा ही रहता है तो भी फिर गिर जाता है, वो अंदर चला जाता है, उसको इंजेक्शन देके बेहोश करके उसी के एलिजाबेथ के रूम में जाके रख देते हैं। एलिजाबेथ भी पहले काफी हॉरर दिखाती है। फिर क्या होता है, एलिजाबेथ के रूम में जाने के बाद वहां पे उसको अपने बेटे को हाथ हिलाते हैं, भाई तुमने कहा था तो मैं यहाँ आ गया हूँ, अब देखो सारी बातें ठीक हो जाएगी। तब तक उसको मतलब पता भी चल जाता है कि अपने बेटे का अमाउंट पूरा कंप्लीट हो गया। तो वो डॉक्टर राधिका पहले ही बोल देती है उसे कि कल उसको ले जाएंगे ऑपरेशन के लिए, कल ठीक है। जैसे ये खिड़की से दिखता है तो वो राधिका आ जाती है, डॉक्टर राधिका। मतलब लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि वो अच्छी नहीं है, मैं अच्छी हूँ। मतलब अपना इविल फेस और इविल एक्सप्रेशन करती है और मंदार को उठाती है और लेके जाती है। वो बोलते हैं आज ही ऑपरेशन करना है इसका। तो फिर इसको बोलते हैं इसको ऑपरेशन थिएटर पे ले जाओ, मंदार को ले जाओ। फिर श्रीकांत के पास आती है उसके पापा, वो राजा राम और वो डॉक्टर जो है, और डॉक्टर राधिका। डॉक्टर जो है मतलब फिर राजा राम को बोलते हैं कि तू इसको पूरा इंजेक्शन दे दे, मारना ही पड़ेगा। और राविश बोलता है कि आपकी बेटी जो है राधिका, ये 4 बार डॉक्टरी में फेल हो चुकी है, इसके दिमाग पे बुरा असर गिर चुका है, इसकी वजह से कितने बच्चों की जान गई। वो बोलती पापा पापा, राधिका बोलती है पापा आप मुझ पर ट्रस्ट करो पापा, आप देखो मैंने आपके डॉक्टरी का मतलब आपने कभी कमाया भी नहीं होगा, उसके 3 गुना मैंने प्रॉफिट करना शुरू कर दिया है हॉस्पिटल में। तो फिर डॉक्टर रविश बोलते हैं कि भाई 300% जब तुमने प्रॉफिट बढ़ाया, 300% बच्चों की जाने भी गई। मतलब हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ अच्छी थी, इन्होंने उसके बच्चे की उसकी बेरहमी से मौत की थी। एलिजाबेथ सिर्फ बच्चों को बचाती थी और डॉक्टर राधिका बच्चों को मारती थी। एक वाहियात रैकेट चलाती थी, मेंटली काफी डिस्टर्ब थी, उसने काफी बच्चों की जाने ली थी अपने फायदे के लिए। किसी इससे डॉक्टरी नाम की चीज मतलब डॉक्टरी कुछ आती नहीं थी, सिर्फ वो दिखाती थी, इमोशनल रहती थी लोगों के साथ। वो कहती है इनका प्लान ये रहता है कि अगर कोई भी बच्चा आए जो अनाथ हो, जिसका कोई नहीं बेसहारा हो, उनके लिए फंड अरेंज करो और फंड अरेंज करने के बाद उन्हें खत्म कर दो। मतलब उन्हें इसी के वाहियात ऑपरेशनों की वजह से वो बेचारे बच्चे मारे गए, बलि चढ़ गए।
और एलिजाबेथ को इन्होंने इतना तड़पा तड़पा के मारा कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट उसने वो जो मोबाइल है, जो हमें भास्कर के, बाद में मंदार के, और अभी उसने श्रीकांत के हाथ देने में, मतलब श्रीकांत को हेल्प करते समय बताया था कि मोबाइल पीछे एक ये मतलब जो इलेक्ट्रिक बॉक्स है उसके अंदर है। तो वहां से उसने पूरा शूट करके मोबाइल डेड हो जाता है, उसकी धीरे धीरे मौत बताई जाती है। डॉक्टर शिनॉय उन्होंने उसको मारा होता है। फिर राजा राम भी उसके साथ शामिल होता है, रावेश भी होता है, और राधिका तो काफी कमी नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा कमी नहीं होती है। और एलिजाबेथ कोई विलन नहीं होती, वो बच्चों को मदद करती है बच्चों को भागने के लिए। बट डॉक्टर राधिका हर बच्चे को घटिया ऑपरेशन करके मारती रहती है। मतलब इसमें विलियन एलिजाबेथ नहीं थी, डॉक्टर राधिका ही थी। और फाइनली मतलब श्रीकांत को ये प्रूफ मिल जाता है। श्रीकांत कैसे भी बचते बचाते जो होता है अपने बच्चे को उठाता है, भाग के ले जाता है, प्रूफ ले जाता है, पुलिस को दिखाता है, एक्सपोज कर देता है, और फिर इनका हॉस्पिटल बंद हो जाता है। एक्चुअली मूवी काफ़ी अच्छी है, मस्ट वॉच, वन टाइम वॉच तो है, क्योंकि सारे कलाकारों की जो एक्टिंग है वो जबरदस्त है। कभी कभी हिंदी मूवीज, मुझे तो आजकल हिंदी मूवीज में कुछ दम नहीं लग रहा। अगर देखनी हो तो मलयालम देखो, मराठी देखो, हिंदी में तो कुछ भाईजान अपनी बॉडी दिखाते रहते बस कुछ। अभी कह रहे हैं लोग सूर्यवंशी जब आएंगे तब देखेंगे, पर अमेजोन प्राइम पे ये वीडियो, सॉरी अमेजोन प्राइम पे ये है अवेलेबल। ये मूवी तो जाके विजिट जरूर कर लेना। इंग्लिश सबटाइटल के साथ आपको मिल जाएंगे, तो आप आराम से देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिस मंगल, बाय बाय।